तो ये सारा ना वो जो बैक्टीरिया है उनका काम है। ये बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर पनप रहे हैं तो जो हम हील करना चाहते हैं उसको हील होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। हमारी बॉडी जो फाइट करना चाहती है उन बैक्टीरिया से, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनसे फाइट करना चाहती है, तो जैसे ही हमारी बॉडी में ये चीज़ें जाती है तो उनकी जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी कमी हो जाती है और जो गंदे बैक्टीरिया हैं वो बढ़ जाते हैं, इसलिए हमारी प्रॉब्लम बढ़ रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं 21 दिन में हम अपनी स्किन की, हेयर की, हेल्थ की, जो भी आपको प्रॉब्लम है, चाहे वो कुछ भी आपको हेल्थ इश्यू है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी दवाइयाँ ले लेके आप परेशान हो चुके हैं, कोई रास्ता अब नज़र नहीं आता और आपको लगता है कि इसी के साथ हमें अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी, और वो जो मैं फेस कर रही हूँ वो लेके चल रही हूँ मैं पिगमेंटेशन को। तो अगर आप भी इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ इस 21 दिन के चैलेंज को अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर करके देखिए। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, सब डिटेल में देखेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा ध्यान से देखना, फिर नहीं बोलना कि रिजल्ट्स नहीं मिले या काम नहीं करती, कुछ भी है। बस 21 दिन की बात है, 21 दिन आप लगातार कर लो, उसके बाद जो डिसीजन लेना चाहे वो लेना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, एक दूसरे को सपोर्ट करना। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कमेंट किया करो कि आपने इसको स्टार्ट किया और फिर किस तरह से आपको रिजल्ट्स मिले, क्या आपको फील हुआ। लाइक जो भी चेंजेस अब आएंगे ना, तो एक दूसरे के साथ शेयर करो। जब लोग आपके कमेंट्स जो आप करते हो वो पढ़ते हैं तो उनको भी एक पॉजिटिव वाइब मिलती है और उनको भी लगता है कि नेचुरल चीज़ें काम करती हैं और ये चीज़ें काम कर सकती हैं, किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है, तो ताकि वो भी उन सारी प्रॉब्लम से बच सके। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करें। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो जिस तरह से मैं खुश होके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों की यही खुशी जो है ना आप लोगों के फेस पे भी। लेकिन वो कैसे होगी, जब आप 21 दिन पूरी शिद्दत के साथ इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना वो आपकी सोल्व होगी और डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अग्री कर पाओगे कि हाँ ये चीज़ें काम करती हैं। उसके लिए सबसे पहले एक पेन और डायरी ले लो, जो चीज़ें हैं वो सारी लिखनी है। क्यों लिखनी है ये भी बता देती हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हमें पहले से नहीं थी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मिलके बहुत बड़ी बीमारी को बना देती हैं। बस जिस तरह से लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम डेली आती है, उनको फेस करके हम चिड़चिड़े बन जाते हैं और उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। बड़ी प्रॉब्लम जब लाइफ में आती है उसको तो हम हैंडल कर लेते हैं क्योंकि वो कभी कभार आती है ना। लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अगर हम फेस करना सीख जाए तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। सेम उसी तरह से अगर हम छोटे छोटे स्टेप चलेंगे और करेंगे तो हम सारी बीमारियों को, सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म करना कर सकते हैं और सब मिलकर ये काम करेंगे। और प्लीज़ एक बार बिना स्किप किए वीडियो को देखना। दूसरी चीज़, पेन और कॉपी लेके बैठना। तीसरी चीज़, पॉजिटिव रहना। जो भी करो पॉजिटिव करो। सिर्फ 21 दिन की बात है, जो भी है ना वो 21 दिन के बाद बोलना अगर कुछ गलत है आपके माइंड में, अगर कुछ आता भी है ऐसा तो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, रामायण महाभारत जब हम इनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे भी जो, या आयुर्वेदा में वैदिक जो भी अगर आप कभी पढ़ेंगे वेदों को, तो उनमें लिखा मिलता है कि जो दिन की शुरुआत होती थी वो सूर्य उदय के साथ होती थी। जैसे ही सूर्य उदय होता था तो दिन की शुरुआत होती थी। सन सेट हो गया, सन जब छिप गया तो दिन खत्म हो गया। मतलब उसके बाद कोई कुछ काम नहीं करता, सब सोने चले जाते थे। लेकिन आजकल की दिनचर्या ऐसी नहीं रही है, तो यही हमने करना है। सेम आप देखना, बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स सुबह सबसे जल्दी बर्ड्स उठते हैं, सूर्य की पहली किरणों को वो लेते हैं और जैसे ही सनसेट होता है वो चले जाती है, आपको बर्ड्स दिखाई नहीं देंगे। सेम यही चीज़ें हमें फॉलो करनी है। क्या करना है डिटेल में बात करेंगे, लेकिन नेचर के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को जिएंगे। इसका मतलब ये है कि जो जिस तरह से सूर्य जिस तरह से काम करता है ना, उसी तरह से सन जैसे सुबह उगा हल्की हल्की रोशनी देता है, सेम उसी तरह से हमारी बॉडी भी काम करती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे ही सबसे पहला काम यही है कि सुबह जल्दी उठना है और सूर्य के अकॉर्डिंग, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, सन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। जैसे जैसे सन चलता है बिल्कुल वैसे वैसे चलना है। तो आपने करना है क्या, एक सबसे बड़ा काम है कि सुबह जल्दी उठना है। उसके बाद सुबह का जो अपना दिन होता है ना, वो सुबह से स्टार्ट ना होकर एक दिन पहले ही नाइट से स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं 16 हार फास्टिंग, यानी कि 16 घंटे का उपवास। 16 घंटे का उपवास, आप विश्वास करिए, आप अपने पेरेंट्स को देखिए, मेरे खुद के पेरेंट्स, इवन मेरे इन लॉज भी जो है वो भी 2 टाइम ही खाना खाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बहुत से लोगों को डाउट होगा कि अगर हम ये जो चीज़ें मैं अभी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ,
आपको लगेगा बहुत मुश्किल होने वाली है, ये सब कैसे होगा। लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों को सोचते रहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो सकता है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो क्या कर सकते हैं, तो आपने इन चीज़ों को ही फॉलो करना है। तो वो लोग ना 2 टाइम ही खाना खाते हैं, बट आपको 2 टाइम नहीं 3 टाइम ही मिलेगा, डोंट वरी। क्योंकि बहुत से अलग-अलग तरह के लोग हैं, कुछ लोग फूडी होते हैं, कुछ लोग बिना खाए भी उनको लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है, कुछ लोगों को गैस्ट्रिक, किसी को हेडेक, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए बार-बार बोल रही हूँ कि अब इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ठीक है? तो हम यहाँ पे करने वाले हैं 16 घंटे का उपवास। 16 घंटे का चिंता मत करिए, 16 घंटे में से आधे से ज़्यादा टाइम तो हम सो रहे होंगे, ठीक है? इसलिए बोल रही हूँ 1 दिन पहले, यानी कि 1 रात पहले आपकी जो तैयारी है वो स्टार्ट होती है। तो सन सेट हो जाता है 6 ओ क्लॉक, 6:30। तो हमारा जो लास्ट मील होगा, वो जो भी आप ले रहे हैं, सबसे पहले तो जो हो सके नेचर से आया हुआ फूड हमने लेना है। तो आपने 6 ओ क्लॉक, 6:30 अपना डिनर कर लेना है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल, अपने स्किन की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहते हो तो भरोसा रखिए, ये सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है। मैं कह रही हूँ, मेरे सामने मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये लाइफस्टाइल फॉलो किया और उनका वेट इतनी इजी, इतनी आसानी से रिड्यूस हुआ है ना। 2 ही चीज़ें हैं जो आपको हर एक प्रॉब्लम से फेस करवा, मतलब उभार सकती हैं, हर एक प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती हैं। वो एक तो है डाइट, एक आपका रूटीन। बस आप, मैं कहती हूँ सिर्फ पानी से फेस वॉश कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, 6 ओ क्लॉक या 6:30, बस इसके बाद कुछ भी चीज़ हमारे मुंह में नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो वो सिर्फ हो सकता है पानी, पानी के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जिन लोगों को पिगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें ना, मैं कह रही हूँ दूध और एकदम से स्टॉप कर दीजिए। कई बार क्या होता है, दूध जो है ना, डिटेल में बात करेंगे अभी आगे, लेकिन पहले ये कर लेते हैं। 16 हार का हमें उपवास करना है। तो 6-6:30 आपने खाना खा लिया। उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे, तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आप हल्का गुनगुना पानी पीना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, हल्का गुनगुना पानी, ठीक है? वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। सर्दियाँ आ रही है, जैसे होता है ना, कई बार हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी पी लेते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो आपने हल्का गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद आपने देखना है, जैसे आपको लगे कि 16 घंटे, यानी कि अगर आपने रात को 6 ओ क्लॉक आपने खाना खा लिया, है ना? अगर आपने 6 ओ क्लॉक खाना खा लिया, तो अगले दिन आप सुबह जो अपना ब्रेकफास्ट करोगे, नेक्स्ट जो मील लोगे, वो लोगे सुबह 10 बजे, ठीक है? तो आप काउंट करोगे तो आपके कितने हो गए, 16 घंटे हो गए। अगर आप 7 बजे डिनर करते हैं, तो आप अपना जो ब्रेकफास्ट है वो आप लोगे 11 बजे। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, 6 ओ क्लॉक, 6:30 अपना जो डिनर है वो कर लो। अब सुबह उठ के आपको 10 ओ क्लॉक या 10:30 तक अपना ब्रेकफास्ट करना है। अब इतनी देर तक कैसे रहें? बहुत से लोग होंगे जिनको चाय पीने का मन करेगा, बहुत से लोग होंगे जो कॉफ़ी पीते होंगे, या फिर जो भी आपका डेली का रूटीन है उसको हमें ब्रेक करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो छोड़नी पड़ेगी। चाय एनी हाउ हमें छोड़नी ही पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। सिर्फ 21 दिन की बात है। 21 दिन के बाद आप डिसाइड करना कि आपने जो किया है वो ठीक है कि नहीं है, करना है नहीं करना है। लेकिन आपने क्या करना है, चाय आपको छोड़नी पड़ेगी, आपको चाय नहीं लेनी है। इन केस आपको ऐसे लगता है कि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं नहीं बर्दाश्त करती, तो आप अपने खाने से 1 घंटा पहले, यानी कि 9 ओ क्लॉक, आप ले सकते हैं जूस, कोई भी जूस। अगर 100% चाहते हो, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे फॉलो करना चाहते हो, तो वो आप लीजिए पेठी का जूस। जो वाइट पेठा होता है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो आपने लेना है। देखिए, मैं भी बहुत बार इन चीज़ों को स्टार्ट कर चुकी हूँ, फिर बीच में ये छूट जाती है। क्यों छूट जाती है? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे पीरियड्स की प्रॉब्लम्स मुझे हो गई थी, फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई थी, उसके बाद विटामिन डी की कमी हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें ना इस तरह से हो जाती है। फिर हम जो चीज़ अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए छोड़ रहे थे, वही चीज़ हमें खानी पड़ रही थी, क्योंकि हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई थी। लेकिन अब मैंने सोचा है कि जो मर्जी हो जाए, लेकिन मैं किसी भी तरह से इस डाइट को स्किप नहीं करूँगी। तो आपको भी यही सोचना है। जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो कमेंट करना, उसका क्या समाधान है, क्या किस तरह से उसको सोल्व किया जा सकता है, ये हम देखेंगे, ठीक है? इसलिए बोल रही हूँ, एक दूसरे को सपोर्ट करना, अपनी राय दूसरे लोगों के साथ, दूसरों की भी सुनना, उन्हें भी सपोर्ट करना, ताकि मिलके इस चीज़ को जड़ से ठीक कर सके, ठीक है? तो आप जूस ले सकते हैं। अगर आप पेठे का जूस लेते हैं तो नथिंग लाइक इट।
तो वो वाइट पेठा जो होता है, सफ़ेद पेठा, उसका लेना है 250 ग्राम के आसपास। आपको 200 से 250 ग्राम के आसपास लेके उसका जूस निकालना है। उसमें कुछ नहीं डालना, नींबू नहीं डालना, नमक नहीं डालना, काली मिर्च नहीं डालनी, कुछ भी नहीं डालना, एज इट इज़ आपने पीना है। जब आप उस जूस को पीते हैं, बहुत से लोग होंगे जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि एक एक घूंट करके पीना है। गटक गटक करके पियोगे तो वो काम नहीं करेगा, आपको एकदम से भारी लग सकता है, आपको वोमिटिंग के जैसे भी फील हो सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी वेजिटेबल जूस पीते हो ना, तो वो धीरे धीरे करके पीना, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जब आप पियोगे ना, और जो भी आप अपना चीज़ें करोगे, तब तक आपका पेट खाली रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों खाली रहना ज़रूरी है? देखिए, जो भी बैक्टीरिया हमारे अंदर पनप रहे हैं ना, जो प्रॉब्लम है वो हमें अंदर है, बाहर नहीं है। तो जो हमारे पेट में जो हमारी आंतें हैं, वहाँ पे खाना इतना चिपक गया है, गला सड़ा खाना पचा हुआ है, जो चिपका हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी क्लीन नहीं हो पा रही है। जैसे जैसे हम डिनर करते हैं, फिर हम उठते ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, या फिर रात लेट नाइट हम डिनर करते हैं, फिर सडन करके दूध पी लेते हैं, फिर हम सोने चले जाते हैं, फिर यही चलता रहता है। सुबह उठते हैं तो सोफे पे बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मतलब दिन भर हम बैठे खाते पीते यही सब करते रहते हैं। तो हमारा जो पेट है, हमारी जो बॉडी है, उसको रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है, उसको हील करने का टाइम ही नहीं मिलता है। किसी भी चीज़ को हील करने के लिए ना, पहले जो ट्रैफिक है उसको रोकना पड़ता है ना, स्टॉप करना पड़ता है, तब वो हील होगा। जो बैक्टीरिया जो अच्छे नहीं है हमारे लिए, वो अंदर बन रहे हैं, तो वो जो ये खाना है ना, गला सड़ा जो खाना हमारे अंदर है, वो इसको हेल्प कर रहा है पनपने में। और जब हम इस तरह से खाने को ब्रेक करेंगे और एक 16 आवर का जो गैप रखेंगे, तो वो जो गला सड़ा खाना है, वो क्या है ना, धीरे धीरे निकलने लगेगा, हमारी आंतें सिकुड़ने लगेंगी। मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि बिल्कुल जोर की भूख लगी है, मतलब वैसे वाली सिचुएशन हमारे साथ होनी चाहिए। जब वैसी सिचुएशन होती है, तो जितने भी गलत जो गंदे जो बैक्टीरियाज हैं, वो मरने लगते हैं, क्योंकि उनको पनपने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। और यही चीज़ें उसको हेल्प करेंगी, वो है 16 आवर फास्टिंग। तो भूखा रहना, बोलते हैं ना कि ये खाइए वो खाइए, खाते ही रहिए। तो ये एक आयुर्वेदा में बोला जाता है कि जितना आप अपने पेट को, अपनी बॉडी को टाइम देंगे, उसको खाली रखेंगे, उतना ही अच्छे से वो काम करती है। मत सोचिए कि आप वीक हो जाओगे। जो मोटे हैं वो देखना पतले हो जाएंगे, एनर्जेटिक और ज़्यादा होने लगेंगे। जिनको बहुत ज़्यादा आलस लेजीपन आता था, वो ठीक होने लगेगा। आपको विद इन 1 वीक डिफरेंस दिखेगा। लेकिन पूरी शिद्दत से करना, इसको बीच में ब्रेक करने की हाई कैसे करूँ, हाई कैसे करूँ, ऐसे नहीं करना। और ये कब होगा? जब आप अपने काम में बिजी रहोगे, अपना काम करते रहना, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सुनते रहना, माइंड को अच्छे अच्छे मैसेज देते रहना, और पॉजिटिव रहना कि हाँ, चीज़ें ठीक हो रही हैं। इसलिए ये इतना बड़ा ब्रेक दिया जा रहा है, ताकि उन बैक्टीरियाज को ख़त्म किया जा सके और इन चीज़ों पे काम किया जा सके। जो हम जूस पियेंगे, वो अंदर जो गंदगी जमा हुई है ना, उसको निकालने का काम करेगी। और सुबह सुबह 1 लीटर पानी पीजिए। 1 लीटर पानी अगर आप सुबह सुबह पी लेते हैं, 1 लीटर का मतलब ये नहीं है कि 1 लीटर पानी पिया और लिया और गटक गटक पी लिया, लो भाई हो गया, फिर पेट में एकदम से हो रहा है, वोमिटिंग के जैसे हो रहा है, क्योंकि खाली पेट था, पानी भी बहुत हैवी फील हो रहा है। ये सब नहीं करना है। गलतियां हम करते हैं और फिर हम ब्लेम दूसरों को कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, पानी को जैसे मैंने बोला धीरे धीरे करके आधा गिलास जैसे पी लिया, मतलब बोतल का 4 से 5 घूंट आपने पी ली। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ऐसे करते करते आपने लगातार करते करते आपने वो पूरा 1 से 1.5 लीटर 1.25 लीटर पानी आपने ख़त्म करना है। जब आप इस तरह से करोगे तो आपकी बॉडी, क्योंकि सिर्फ उसमें पानी है, आपने इतने घंटे उपवास किया है, और डिटॉक्स होगी। और जो जूस हमने पिया है ना, वो 100% डिटॉक्स करता है बॉडी को। तो वो अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, उनको, आंतों को क्लीन करेगा। जब हमारी आंतें क्लीन होंगी ना, तो हमारी स्किन पे चमक भी आएगी, हमारे फेस पे ग्लो भी आएगा, सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। और ट्यूसडे से मैं पूरा रूटीन भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। सॉरी, ट्यूसडे से नहीं, वेडनेसडे से, ठीक है। बुधवार से मैं पूरा रूटीन क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, सब चीज़ें शेयर करूंगी। लेकिन ये एक बेसिक चीज़ है जो हमें स्टार्ट कर देनी है आज से ही। क्या? रात को 6 o'clock खाना खा लेना, सुबह उठ के ढेर सारा पानी पीना, धीरे धीरे एक एक घूंट करके उसको डाइजेस्ट करते हो। 1 घूंट मुंह में लेते हो, उसको कुछ सेकंड के लिए माउथ में घुमाओ, फिर अंदर लो। ये सही तरीका होता है पानी पीने का। उसके बाद अपना डिटॉक्स जूस लेना, उसके बाद आपने लेना है अपना ब्रेकफास्ट।
10 ओ क्लॉक आपने ब्रेकफास्ट लेना है। अब ब्रेकफास्ट में क्या लेना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने काम के अकॉर्डिंग देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा काम करते हैं कि भाग दौड़ बहुत करनी होती है, इधर उधर जाना, बहुत चीज़ें करनी रहती है, तो आप रात को जो ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखते हैं वो ले सकते हैं। उनकी स्मूदी सिर्फ पानी में बनाइए या फिर उसमें पानी डाल के मिलेगा। जो बादाम है तो वो बादाम शेक के जैसे बन जाएगा, क्योंकि बादाम मिल्क ऐसे ही बनता है। जो आलमंड मिल्क आपने सुना होगा ना, वो ऐसे ही बनता है। बादाम को भिगो के रखो और फिर मिक्सी में चला दो, फिर उसको फिल्टर कर लो। तो वो सिर्फ आपको पानी में बना के पीनी है, ठीक है, जो अभी हम दूध में बना रहे थे, क्योंकि दूध हम यहाँ पे बिल्कुल स्किप कर रहे हैं। तो आपने ये ले सकते हो। इसके साथ आप फ्रूट ले सकते हो। लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, हाउस वाइफ हुआ या ऑफिस में बैठे बैठे आपको काम करना है, इस तरह का अगर आपका काम है, तो आप लेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स, और कुछ भी आपने नहीं लेना है। तो आप लेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स। उसके बाद आपने देखना है कि जब आपके लंच का टाइम होगा तब आपने लंच करना है, और लंच में आपने लेना है क्या, उसके लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जो टाइम होगा ना, उसमें आप पानी पीते रहना, ठीक है। जब आप लंच करोगे, लंच आप देखिए, जब आप लंच करते हो तो सन जो होता है बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है। तो वो जो हमारी खाने को जो डाइजेस्ट करने की जो पावर होती है ना, वो भी पूरा मतलब चरम सीमा पे होती है। तो आप लंच को हैवी रखिए, लंच को हैवी रखिए। लंच में सब कुछ खाइए, सब्जी खाइए, रोटी खाइए, और जो चीज़ें आप खाते हैं ना वो खाइए अच्छे से। लेकिन उसके साथ अगर इंक्लूड करना है तो वो है ढेर सारा सैलेड। ढेर सारा मतलब ढेर सारा। बीटरूट लो, एक बीटरूट लो, एक या दो साइज़ के अकॉर्डिंग कैरेट लो, एक मूली ले सकते हैं, और जो भी आपको खीरा हुआ, एक खीरा पूरा, मतलब जो खीरे का साइज़ आपके यहाँ जो भी मिलता है, खीरा, ककड़ी, वटेवर, यानी कि एक पूरा बाउल आपको लेना है सैलेड का। और उसके साथ आपने क्या लेना है, ये जो भी खाना आपके घर में बनता है वटेवर, कोशिश करिए कि सरसों के तेल में आप अपना खाना बनाएं, क्योंकि रिफाइंड चीज़ों को तो पूरी तरह से हमने निकालना है, ठीक है। ये चीज़ें आप अगर जैसे जैसे करेंगे ना, आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है, बॉडी इतनी एनर्जेटिक कैसे हो रही है, सुबह एकदम से नींद कैसे खुल रही है। कभी जब हम उठते हैं ना तो हमें फील होता है कि नहीं, थोड़ी देर और सोना है, थोड़ी देर और सोना है। लेकिन जैसे ही हम इस रूटीन को फॉलो करेंगे ना, तो हमें लगेगा कि कभी फील ही नहीं होगा कि थोड़ी देर और सोना है, थोड़ी देर और सोना है। हर किसी को ये डाइट कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि लोगों की आदत होती है कि मुझे चाय नहीं पी, सिर में दर्द होता है, ये नहीं किया, मुझे ये चीज़ नहीं खाई, जो कि चटर पटर खाने की आदत होती है, तो उसको तो बिल्कुल स्किप करना है। वो उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, तो वो पूरी तरह से स्किप करना है आपको, ठीक है। तो आपने अपना हैवी लंच ले लिया। हैवी लंच मतलब पूरी तरह से नेचर से आया हुआ फूड। कोई भी तरह का ऐसा फूड नहीं लेना है जो कि जानवर से आया हो। पूरी तरह से नेचर से आया हो फूड, उसमें रोटी, दाल, सब्जी, चटनी, जो आप लेना चाहें, बट सैलेड की जो एक बाउल है ना, वो कंपलसरी है। अब मैंने आप लोगों के साथ सीड्स शेयर किए थे कि ये सीड्स आपको लेने हैं। अगर आपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट लिए हैं तो वो वाले सीड्स को आप भिगो के, एक एक चम्मच आपने भिगोए होंगे, तो उन सीड्स को, जो कि थे पंपकिन सीड और सनफ्लावर सीड और उसके साथ चिया सीड्स, इन सीड्स को हल्का सा रोस्ट करके आप अपने सैलेड के ऊपर डाल के ही यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो भीगे हुए हैं तो उनको ऐसे ही खा सकते हैं खाने के साथ। अच्छे से शांति से भगवान का शुक्रिया करते हुए उस खाने को ग्रहण करना। इसके बाद जो टाइम आता है उसमें आपने फिर अगेन, हमें आदत होती है कुछ ना कुछ खा लेना, कुछ ना खिलाना, तो वो गैप देना है। जो गैप दे रहे हैं ना, यही हमारे जो हीलिंग का काम कर रहा है हमारी बॉडी के लिए। जबकि हम सोचते हैं हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहना चाहिए, बहुत गलत होता है। बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है, वो कर ही नहीं पाती अपना काम। जो हीलिंग की जो काम करना है ना, उसको वो कर ही नहीं पाती है। तो आपने अगेन फिर ब्रेक देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, डिनर। डिनर आपने करना है 6 ओ क्लॉक। डिनर में आप क्या ले सकते हैं, डिनर जितना लाइट हो सके उतना लाइट करने की कोशिश करना आप, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही हैं। ढेर सारी वेजिटेबल्स लो, जो वेजिटेबल्स आपको मिल जाती हैं वो वेजिटेबल्स लेके आप उनको हल्का सा स्टीम करके, क्योंकि रात के टाइम में हर किसी को जो सैलेड है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो उस सैलेड को आप स्टीम करके खा सकते हैं। सैलेड खाना कंपल्सरी है, इससे बढ़कर कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। यानी कि रो फूड जो भी है वो खाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आप उसका सूप बना के पी सकते हैं। एक बाउल भर के सूप बनाइए और उसको पी लीजिए।
सूप घर पे बनाइएगा, ऐसा नहीं है मार्केट से लेके आया पी लिया, उसमें इतने सारे मसाले हैं। सूप की जो रेसिपी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जैसा कि मैंने बोला कि रूटीन शेयर करूँगी बुधवार से। अभी आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए कि आपने कुछ चीज़ों को कट करना है, डिनर जो है वो अपना जल्दी कर लेना है, और फिर ब्रेकफास्ट का जो रूटीन है और अगेन डिनर तक इस तरह से आना है। कोई भी मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट अपने फेस पे मत लगाइए, जो लगाना है नेचुरल लगाइए, घी लगाइए, मलाई लगाइए, मक्खन लगाइए, ऑयल लगाइए। बादाम ऑयल और ओलिव ऑयल दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं हमारी स्किन के लिए, इवन कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा होता है। तो बस ये लगाइए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसन और दही से, बेसन और दूध से, बेसन और पानी से, उसमें हल्दी मिला के इससे अपने फेस को वॉश करें। ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।